सूरत शक्ल तो भगवान की देन होती है। अगर सारे इंसान सुंदर हो तो दुनिया के किसी जबान में बदसूरत का शब्द नहीं मिलेगा। सूरत शक्ल अच्छी न होने पर सबर शुक्र के सिवा कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन अगर किसी नौजवान लड़की के नाक नक्शे तीखे हों, दिल में बस जाने वाले हों और सर पर बाल बहुत कम हो तो उसकी सारी दिलकशी गारत हो जाती है। और साथ साथ जब बालों से महरूमी उसके किसी अरमान के रास्ते में रुकावट बन जाती है और उसके घर वालों के लिए भी फिक्र और परेशानी की वजह बन जाती है, तो वो लड़की सदा कुढ़ती और सुलगती रहती है, अपने वजूद से बेजार हो जाती है और खुद को एक नाकारा शय समझने लगती है। बरसों पहले जब मैंने जवानी में कदम रखा तो यही कुछ मुझ पर बीत रही थी। ये जमाना पाकिस्तान बनने के बहुत बाद का था। भारत के शहर मेरठ के एक दूरदराज के गांव में हम लोग रहते थे। बंटवारे के बाद मुसलमान उस गांव से पाकिस्तान चले गए थे। सिर्फ एक बूढ़ा बाबा रह गया था जो अपने छोटे से हुजरे में दिनरात इबादत में मशगूल रहता था। हम जैसे बेघर गरीब लोग एक तरफ मैदान में छोलदारियां डालकर रहते थे। हमारी जिंदगी खाना बदोशों जैसी थी। मर्द छोटे मोटे और नीच काम करते थे। बड़ी उम्र की औरतें साहूकारों और जमींदार या दुकानदारों के घरों में काम करती थी और जवान लड़कियां तो नौटंकियों में नाच गाकर अपने माँ बाप का बोझ हल्का करती थी। मेरे बापू मिट्टी के खिलौने बनाते और उन्हें घूम फिरकर बेचते थे। माँ की आवाज अच्छी थी, वो एक नौटंकी में गाना गाती थी और दीदी रामलाल की नौटंकी में नागिन डांस करती थी। कुछ अरसे बाद जब दीदी के जिस्म पर मोटापा चढ़ने लगा तो रामलाल ने उनकी जगह दूसरी लड़की को नागिन डांस के लिए रख लिया। वो घर में बैठ गई और घरेलू कामकाज करने लगी। मेरी उठान अच्छी थी और मैं बचपन ही से नौटंकी में काम करने के सपने देखती थी, लेकिन मेरा ये सपना पूरा न हो सका था। मेरा कद तो बढ़ता गया और जिस्म भी भरता गया, पर बाल झड़ते रहे, यहाँ तक के छदरे छदरे हो गए और मैं गंजी गंजी सी लगने लगी। इसका गम मुझे खाने लगा और मेरा चेहरा सूखता चला गया। तीखे नैन नक्श भी उसे पुरकशिश न बना सके। मैंने औरतों के मशवरे से बहुत सारी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की, लेकिन बालों को ना घना होना और ना बढ़ना था तो वो नहीं बढ़े। इसी बिना पर रामबाबू ने मुझे अपनी नौटंकी में काम देने से साफ इनकार कर दिया था। उसने माँ को धुतकारते हुए कहा था, शीला, तूने अपनी बेटी की सूखी हुई चमड़ी और तिनकों जैसे बाल भी देखे हैं। मैं इसको अपनी नौटंकी में लोगों को दिखाकर अपना तमाशा नहीं बनाऊंगा, अपना कारोबार नहीं खराब करूंगा। इसे घर में रख, ये किसी के सामने आने के लायक नहीं है। सबके सामने अपनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त न हो सकी थी। मैं रोती हुई वहां से भागी और अपने डेरे पर आकर दम लिया। माताजी और दीदी को रामबाबू के रवैये पर बहुत दुख था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गाना शुरू कर दूं, मेरी आवाज अच्छी है, नौटंकी में पर्दे के पीछे से गाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरा दिल करची करची हो गया था, मैं सिर्फ आंसू बहाकर रह गई। रामबाबू की बातें मेरे जहन में कांटे बनकर पेवस्त हो गई थी और मैंने खुद को छोलदारी में कैद कर लिया था। सहेलियों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। मेरे सहेलियां नौटंकी में जाने के लिए शाम को सज संवर कर अपनी झोपड़ियों से निकलती तो उन्हें देखकर मैं दिल महसूस कर रह जाती। वो मुझसे हमदर्दी भी जताती थी, लेकिन उनकी हमदर्दी मेरे दिल पर आरे चलाती थी। उनके सामने नहीं, लेकिन पीछे मैं दिल खोलकर रोती थी। बड़ी उम्र की औरतें यकीनन मुझ पर तरस खाती थी और मेरे बाल बढ़ाने के लिए माताजी को तरह तरह के मशवरे देती थी। मशवरे तो बड़े बूढ़े बापू को भी देते थे, लेकिन वो गुमसुम रहते थे। उन्हें मेरी कमाई की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो ये फिक्र खाए जा रही थी कि मेरे हाथ पीले कैसे होंगे, कौन कमाओ पोत सूखे चेहरे की गंजी गंजी सी लड़की का हाथ थामने पर राजी होगा। यही आग माताजी को भी जलाए देती थी और वो बड़ी बूढ़ियों के मशवरे को नजरअंदाज नहीं करती थी। एक जगत मौसी ने कहा था, शीला, बादाम और चंदन का सफूफ उपटन में मिलाकर कोमल के मुंह पर मलने के लिए दे, देखना चेहरा कैसा कांच की तरह चमकने लगेगा। इसी तरह दूसरी औरतों ने अलग अलग तरीके मेरे बाल के लिए और मेरे चेहरे के लिए बताए थे। माताजी और दीदी दिलोजान से उन मशवरों पर अमल करने लगे, लेकिन धाक के 3 पात मेरे बाल न बढ़े, न चेहरे की सूखी जिल्द शादाब हुई, बल्कि अंदर के गम से बेरौनकी और बढ़ती चली गई। धीरे धीरे माताजी और दीदी उसे किस्मत का लिखा जानकर सब्र करके बैठ गए। मैंने भी मायूसी की चादर ओढ़ ली। दिल तड़पता तो कोने खदरे में मुंह छुपाकर रो लेती। दिल की भड़ास निकल जाती तो घर के कामों में लग जाती। माताजी राम बाबू की नौटंकी में पर्दे के पीछे गाती रही। दीदी को भी राम बाबू छोटा मोटा रोल दे रहा था। दिन इसी तरह गुजरते रहे।
इसी दौरान में मेरी बचपन की सहेली मोहिनी का ब्याह हो गया। वो खुद मुझे नेवता देने आई, लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं हुई। लड़कियां मुझे देखकर मुंह बनाती, मुझे ये मंजूर नहीं था। इसके अलावा ये ख्याल भी था कि मुझ चुड़ैल से शादी की खुशी में कोई बदशगुनी ना हो जाए। मोहिनी धूम धड़ाके और गाने बाजे के साथ ससुराल से विदा हो गई। उसकी ससुराल 8 मील दूर एक गांव में थी। वो 2 हफ्ते बाद मायके आई तो मुझसे मिलने भी आ गई। उसका पति साथ था। वो मेरे गले लग गई और शिकायत करने लगी कि मैं उसके ब्याह में क्यों नहीं आई थी। मैंने उसे टाल दिया और उन दोनों पति पत्नी की खातिर में लग गई। मैंने खाने पीने की चीज उनके सामने रखी और खुद भी बैठ गई तो मुझे लगा कि मोहिनी का पति बड़े गौर से मुझे देख रहा था। बिलाकर उसने पूछा, ये तुम्हारे चेहरे की रंगत कैसी हो गई और बाल ऐसे क्यों हो गए? मेरा सांस जैसे रुक गया। शर्मिंदगी से मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मुझसे जवाब न बन पड़ा। मोहिनी ने बड़े दुख से मेरी बिपता अपने पति को सुनाई। सारी बात सुनकर मोहिनी के पति ने कहा, ये एक बीमारी है, इसका इलाज सिर्फ जोगी, सन्यासी या फिर सपेरे कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ एक लड़की को ये बीमारी लग गई थी। कोमल के सर पर तो फिर भी कुछ बाल है। उसका तो सर साफ मैदान बन गया था। इसी वजह से चेहरे की जिल्द उधड़ने लगी थी। एक जोगी सपेरे ने उसे दवा दी थी। 1 ही महीने में उसके सर पर बाल उगने लगे और चेहरे पर निखार आने लगा। चंद महीने बाद तो बाल कमर तक लहराने लगे और चेहरा भी ऐसा दमकने लगा जैसे पूरा चांद। मैंने बेताबी से पूछा, भैया जी वो जोगी सपेरा वहाँ है? उसने बोला, ऐसे ऋषि गुनी कहीं एक जगह कहाँ टिकते हैं। वो घूमते फिरते कहीं से आ निकला था। उस लड़की को कोई चीज देकर चला गया। मुझ पर ओस पड़ गई और मैंने कोई बात नहीं की। मोहिनी मुझे तसल्ली देने लगी कि कभी कोई महापुरुष यहाँ भी आ निकलेगा। मैं उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ूं और भगवान से लव लगाए रखूं। वो दोनों कुछ देर बैठकर चले गए और मुझे कसक में छोड़ गए। उस दिन के बाद से मैं हर रोज किसी जोगी या सपेरे की बड़ी बेचैनी से राह तकने लगी। गांव में कभी कभी कोई जोगी दान दक्षिणा लेने के लिए फेरा लगाने आ जाता था, लेकिन वो हमारे डेरे के करीब फटकता भी नहीं था। हम गरीबों से उसे क्या मिलने की आस थी। कभी कभी कोई सपेरा भी सांप का तमाशा दिखाने आ निकलता था और किसी मैदान में अपनी जेब गरम करके चला जाता था। 2 महीने में सिर्फ एक जोगी नजर आया। मैं दौड़कर उसके पास गई, उसके कदम छूकर अपना दामन सवाल उसके सामने फैलाया। उसने मेरी हालत पर अफसोस किया और पूजा पाठ करते रहने को कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। 2 सपेरे आए और मेरी बात सुनकर हैरत से मेरा मुंह देखने लगे। उनके पास बाल बढ़ाने और चेहरे की बिगड़ी हुई रंगत को बदलने का कोई नुस्खा नहीं था। मैं मायूस होती चली गई। अपनी जान दे देने की ख्वाहिश रह रहकर दिल में उभरती थी। ऐसी जवानी का क्या फायदा था जो किसी का दिल जीतने की बजाय उससे नफरत और हिकारत मोल ले। नकारा वजूद अपने किसी काम का ना दूसरों के काम का था। अजाब सहने से बेहतर था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। करीब था कि मैं किसी कुएं या दरिया में छलांग लगा देती या अपने कपड़ों में आग लगा लेती कि एक अजीबो गरीब बात हुई। शाम ढल रही थी। मैं लालटेन की चिमनी साफ कर रही थी। बापू, माताजी और दीदी अपने अपने कामों से अभी लौटे नहीं थे। अचानक बीन की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अंधेरा होने को था। रात में कोई सपेरा तमाशा दिखाने नहीं आ सकता था। मैं यही देखने के लिए कि कौन सरफिरा सपेरा है और इस उम्मीद से भी कि शायद वो मेरे रोग का कोई इलाज बता सके, छोलदारी के दरवाजे पर गई। देखा कि एक झुकी हुई कमर का बूढ़ा सपेरा धीमी आवाज से बीन बजाता हुआ जा रहा था। शायद वो खुद को ही सुनाकर खुश हो रहा था। मैंने बेसाख्ता उसे आवाज दी। वो रुक गया तो मैं दौड़कर उसके करीब गई। सूरज ढल रहा था और अभी रोशनी इतनी बाकी थी कि हम दोनों एक दूसरे को साफ देख सकते थे। उसका हुलिया आम सपेरों जैसा था। मेरे ख्याल में वो 70 साल से कम का नहीं था, लेकिन बीन उसने जवानों की तरह बजाई थी। मैंने अपना सर उसके सामने करते हुए कहा, बाबा तुम्हारे पास बाल बढ़ाने की कोई दवा है? वो अपना हाथ उठाकर मेरे सर पर फेरते हुए बोला, बालक ये कब से है? मैंने कहा, बचपन से है बाबा। मैंने बहुत सी चीज लगाई लेकिन कुछ न हुआ। फिर मेरे मुंह को तो देखो कैसा होता जा रहा है। उसने जवाब दिया, ये बालों की बीमारी की वजह से हो रहा है। बीमारी चली जाएगी तो तेरा चेहरा भी ठीक हो जाएगा। अगर मेरे बाल ना बढ़े तो मैं जान दे दूंगी। ऐसी बात नहीं सोचते मूर्ख। जीवन परमात्मा का दिया होता है, वही उसका मालिक है। उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसने प्यार भरे लहजे में कहा। मैं रोने लगी। फिर क्या करूं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं।
मैं माँ बाप पर बोझ बन गई हूँ, भगवान के लिए कृपा करो बाबा। मैं उसके कदमों में गिरने लगी तो उसने मुझे थाम लिया और मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर गहरा सांस लेकर कहा, बाल तो तुझको मिल जाएंगे बेटा। परंतु वो कहते कहते रुक गया तो मैंने अनजाने तौर पर उसके गले में बाहें डाल दी और जज्बाती होकर बोली, हम गरीब हैं, तुम्हारी पूरी सेवा नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरे बापू और माताजी मेरी खातिर सब कुछ निछावर कर देंगे। माताजी और दीदी के पास चांदी के कुछ जेवर है, वो भेंट दे देंगे, मगर तुम दवा जरूर दो बाबा। उसने मेरे गालों को थपथपाते हुए कहा, अरे ये बात नहीं है, मेरे को लालच नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि तेरे बाल तो मिल जाएंगे परंतु तुझ पर भारी बोझ पड़ जाएगा, तू झेल नहीं सकेगी। मैंने जोश से कहा, मैं भारी से भारी बोझ बर्दाश्त कर लूंगी, तुम उसकी परवाह मत करो बाबा, बस मुझे दवा दे दो। उसने कहा, अच्छी तरह सोच ले कन्या, ठंडे दिल से सोच, तुझको जीवन नर्क लगेगा। मैं तो अब भी नर्क में हूँ बाबा। मैंने रोते हुए कहा, इससे ज्यादा क्या होगा कि मैं जीते जी मर गई हूँ। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तू बाद में पछताएगी। अच्छा, मैं पूर्णमासी की रात को आऊंगा, तेरे लिए दवा लाऊंगा, पर तू खूब सोच समझ ले। वो मुझे धुंधली रोशनी में छोड़कर चला गया। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर बोझल कदमों से अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। रास्ते में सपेरे की बातें दिमाग में गूंजती रही, कान बजते रहे। उसने मुझे आस दिलाई थी तो क्या वो सचमुच कोई महात्मा है, भगवान का अवतार है? लेकिन उसने मुझे डरा भी दिया था कि मुझे पछताना पड़ेगा। तो क्या वाकई ऐसा होगा? क्या पछतावा होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई जिस्मानी बीमारी लग जाएगी, उसकी परवाह नहीं। मेरे बाल तो लंबे हो जाएंगे, लड़की तो लगूंगी। हो सकता है नौटंकी में काम भी मिल जाए और माँ बाप का बोझ हल्का कर सकूं। इन्हीं विचारों में खोई हुई मैं झोपड़ी में पहुंच गई। पूर्णमासी की रात में 4 रातें बाकी थी। ये रातें और दिन में मैंने शदीद बेचैनी में गुजारे। बापू, माताजी और दीदी को अभी कुछ नहीं बताया था। बुध की रात पूर्णमासी की थी। उस रोज मैंने घरवालों से छुपाना मुनासिब न समझा। क्या पता सपेरा रात के किस हिस्से में आए तो मैं झोपड़ी से बाहर कैसे जा सकूंगी। इसलिए मैंने सुबह ही को सबके सामने सपेरे के मिलने और उसके वादा करने की बात बता दी। किसी ने एतराज नहीं किया, ना कोई राय दी। पिछले महीनों में मैं जिस तरह जोगी और सपेरों से मिलती रही थी, उनकी तलाश में रहती थी, इसका उन्हें पता था। उन्हें मेरे दुख का एहसास था। उस दिन जैसे जैसे शाम करीब होती गई, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। सूरज ढलने के बाद तो एक पल कटने में नहीं आ रहा था। मेरे कान बाहर लगे थे। रात का खाना भी मुझसे ठीक से खाया नहीं गया। रात बढ़ती गई तो सब सोने के लिए लेट गए। मैं चित लेटी धड़कते हुए दिल के साथ झोपड़ी की छत को देख रही थी। रात एक पहर गुजर गई तो मैं सपेरे की तरफ से मायूस हो गई। सोचने लगी कि वो कोई गुनी आदमी नहीं, मामूली सपेरा था, मुझे झूठी तसल्ली दे गया। अचानक बीन की एक छोटी सी लय सुनाई दी और मैं दीवानावार बाहर भागी। मैंने फूली हुई सांस से सामने खड़े हुए सपेरे से पूछा, ले आए बाबा? उसने झोली में हाथ डाला और फिर हथेली मेरे सामने कर दी। पूरे चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था कि सांप की गहरी भूरे रंग की कोई 4 इंच की केचली थी। बाबा ने कहा, इसको केवड़े में 3 दिन भिगोकर किसी साफ जगह गाड़ दो। 7 दिन बाद पौधा धरती से निकलेगा, इसमें कोंपलें होंगी, उनको तोड़कर साफ पत्थर पर पीस लेना। इस लेप को थोड़ा थोड़ा सरसों के तेल में मिलाकर 40 दिन तक बालों में और चेहरे पर मलते रहना। 41वें दिन देखना कि परमात्मा क्या रंग दिखाता है। मैंने खुशी से उसका हाथ चूम कर माथे से लगा लिया। बाबा ने कहा, परंतु मेरी बात ध्यान में रखना, तुम पर इतना बोझ पड़ जाएगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। मैंने कहा, उसकी चिंता ना करो गुरुदेव, मैं हर कठिन बात सह लूंगी। हाँ, इस दया के लिए मुझे क्या देना होगा? उसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, अभी कुछ नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तो जो मन चाहे दे देना। फिर वो दुआएं देता हुआ चला गया। मैंने उस सपेरे की हिदायत पर पूरा पूरा अमल किया। बापू से केवड़ा मंगवाकर उसमें सांप की केचली को 3 रोज तक भिगो के रखा, फिर झोपड़ी के पीछे जगह साफ की और जमीन में केचली गाड़ दी। 7वें दिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उस जगह एक नन्हा मुन्ना सा पौधा उग आया था। मैंने खुशी खुशी सारी कोंपलें तोड़ ली और उन्हें साफ पत्थर पर पीस कर उसमें सरसों का तेल भर दिया और उसी शाम से उस लेप को सर में और चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। 40 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं सर पर हाथ फेरती तो सिवाय छोटी छोटी छदरी घास के कुछ ना मिलता, लेकिन 41वें दिन कुदरत ने करिश्मा दिखाया। मैं हैरत और खुशी से पागल सी होने लगी के बाल मेरी मुट्ठी में आ गए।
बापू, माताजी और दीदी भी हैरत ज़दा रह गए। माताजी ने इस खुशी में मीठे चावल तैयार किए और हमने खूब मज़े ले लेकर खाए। फिर क्या था, बाल बड़ी तेजी से बढ़ने लगे, चेहरे पर निखार आता गया। पड़ाव की औरतें और मेरी सहेलियां बड़ी हैरत से मेरे नए रूप को देख रही थी। वो प्यार से मेरा माथा चूम भी लेती थी। खुशी से मेरे कदम जमीन पर न टिकते थे, आसमान पर उड़ी जा रही थी। एक महीना न गुजरा था कि चमकदार बल खाते हुए भूरे बालों की लटें गर्दन पर लटकने लगी। बचपन से मैंने सर में कंघी नहीं की थी, अब मांग भी निकालने लगी थी। औरतें और लड़कियां पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन मैंने किसी को बालों के बढ़ने और चेहरे की रंगत निखरने का राज नहीं बताया। अगले महीने बाल कमर पर लहराने लगे। माताजी ने दीदी को नौटंकी से मिलने वाले सारे पैसों की मिठाई मंगवा कर पूरे डेरे में बंटवाई। औरतों और दीदी ने रामबाबू को मेरे नए रूप का बताया तो उसने मुझे बुला भेजा। उसने हैरत से आंखें फाड़कर कहा, अरे ये तो कोमल है। ये मैं क्या देख रहा हूँ। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। माताजी ने कहा, ये सब भगवान की कृपा है, इसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। रामबाबू ने मुझे अपनी नौटंकी में काम पर लगा लिया। मैं उस शाम को वही रही। माताजी और दीदी पर्दे के पीछे से गाती रही और मैं भी उनकी आवाज में आवाज मिलाती रही। घर आकर दीदी ने कहा कि मैं नाचना सीख लूं, मेरा जिस छरेरा और लचकदार है, तमाशाई बहुत दाद देंगे। वो मुझे प्रैक्टिस करा देगी, गाने के साथ डांस करने से नौटंकी में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। दीदी की बात को माताजी ने भी सराहा। अगले रोज से मैं 300 महीने पर काम करने लगी। मुझे राजकुमारी का रोल दिया गया और मैं गाने भी गाती थी। मैं महसूस कर रही थी कि लोग मेरी सुरीली आवाज से ज्यादा मेरे हुस्न और बालों की खूबसूरती को पसंद करते हैं। पंडाल में तिल धरने को जगह नहीं रहती थी। इधर मैं घर पर दीदी से डांस भी सीख रही थी। महीना खत्म हुआ तो मैं अच्छी डांसर भी बन गई। अब तो मेरी कीमत बढ़ गई थी। रामबाबू मुझे 500 देने लगा था और बहुत खुश था। उसकी नौटंकी की धूम दूर दूर तक हो गई थी। उसने टिकट के दाम बढ़ा दिए। टिकट घर के सामने कतार लगने लगी थी और बहुत से लोग मायूस लौट जाते थे और मैं अपने खुशकिस्मती पर खुश होती थी। रामबाबू भी मेरी बड़ी आओ भगत करने लगा था। कभी कभी वो फल, मिठाई या घाघरा चोली तोहफे के तौर पर हमारे यहाँ भिजवाता था। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे स्टेज पर रहती थी और घर चली आती थी। दिन गुजरते रहे और साथ साथ मेरे बाल भी बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो पिंडलियों को छूने लगे। वो बल खाए हुए थे, अगर उनके बल निकाल दिए जाते तो वो एड़ियों तक पहुँच जाते। अलबत्ता एक बात मेरी परेशानी की वजह बन रही थी। रात को सोते हुए मुझे महसूस होता कि जैसे बाल सुकड़ गए हो, उनकी लटें मेरा मुंह चूम रही और चाट रही हो, मेरे जिस्म पर मुंह रगड़ रही हो और मुझे दबोच रही हो। मैं हड़बड़ा कर जाग जाती और बालों को छूती तो वो नरम और बेजान लगते। मैं फिर सो जाती। लेकिन रात को कई बार ऐसा होता, उनके लम्स से मेरी आंख बार बार खुल जाती। जब ऐसा हमेशा होने लगा तो मुझ पर खौफ छाने लगा। मैं जागते रहने की कोशिश करती, लेकिन नींद मुझे आ लेती और फिर वही होने लगता। फिर दिन को जब भी मैं अकेली होती या नहाती तो यही होता। गीले बाल मुझे जकड़ लेते, ऐसा लगता जैसे मैं किसी के मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में हूँ। मैं लटों को पीछे हटाती, लेकिन वो मेरे गालों, होठों और सीने से चिमट जाती। कभी कभी तो मुझे दम घुटता हुआ महसूस होता। टट्टी के छोटे से हम्माम में मैं जल्दी जल्दी सर और जिस्म पर पानी बहाती। अगर अकेली होती तो घबरा कर छोलदारी से निकल जाती। बालों की लंबाई बढ़ती जा रही थी। अब तो लोग शौक की बजाय मुझे फिक्र से देखने लगे थे। इसलिए एक दिन मैंने माताजी से कमर तक बाल कटवा दिए। लेकिन न सिर्फ मैं बल्कि सब घरवाले ये देखकर हैरान रह गए कि चंद दिन बाद ही वो फिर पिंडलियों को छूने लगे थे। अब तो सब डरने लगे थे, बाल थे या कोई बला थी जो मुझसे चिमट गई थी। हम सबको फिक्र हो गई कि अब क्या होगा। मैंने अब तक किसी को बताया नहीं था कि बाल रात को या तन्हाई में मेरे साथ क्या हरकत करते हैं। आखिर एक रोज तंग आकर माताजी और दीदी को बता दिया। वो पहले तो दंग रह गई, फिर खौफ से कप कपाने लगी। माताजी ने फिक्र से कहा, ये तो कोई बला है, उस सपेरे को तलाश करना चाहिए जिसने कोमल को ये खौफनाक चीज दी थी। उन दोनों के कहने से उस दिन बापू फेरी पर नहीं गए और बूढ़े सपेरे की तलाश में निकल गए। शाम तक वो गांव से बाहर अलग अलग जगह पर उसे ढूंढते रहे और थके हारे वापस आ गए। माताजी ने कहा, मेरी मानो तो इसे किसी ऋषि सन्यासी को दिखाओ, वही इस बला का तोड़ करेगा। 2 दिन बाद मालूम हुआ कि गांव में 2 कोस पर जो जंगल है उसमें 70-75 साल का एक बैरागी कुटिया डाले पड़ा है। लोग उसके पास जाते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं।
बापू और माताजी मुझे उसके पास ले गए और उसे सारी बिपता सुनाई। कोई 10 मिनट तक वो आंखें बंद किए बैठा रहा, उसके होंठ हिलते रहे। आखिर उसने जबान खोली और कमजोर आवाज में बोला, मेरा ज्ञान कहता है कि इसे कोई बला नहीं चिमटी है। इस पर शीश नाग के किसी पुजारी ने जादू कर दिया है, वही इसका तोड़ कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम नाकाम वहां से वापस लौटे। मैं रास्ते भर रोती रही। तो वो बूढ़ा सपेरा कोई जादूगर था, लेकिन उसने मुझे सितम का निशाना क्यों बनाया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? फिर याद आया कि उसने तो मुझे तंबीह की थी और कहा था कि मुझ पर बोझ पड़ जाएगा और मैं उसे झेल न सकूंगी, मैं पछताऊंगी और मेरा जीवन नर्क बन जाएगा। ये याद आया तो मैं ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। माताजी खुद भी रोने लगी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने फिर अपनी जान देने का सोचा और सोचने लगी कि कौन सा तरीका आसान और मुनासिब रहेगा। अचानक जहन उस बाबा की तरफ चला गया जो गांव का अकेला मुसलमान था और इबादत में मसरूफ रहता था। लोग उसे पागल समझते थे। मुझे ख्याल आया कि वो दूसरे मुसलमानों की तरह पाकिस्तान क्यों नहीं चला गया? किस बात ने उसे गांव छोड़ने से रोका था? वो इतना निडर क्यों था? उसके पास जरूर कोई खुफिया ताकत है। ये सोचते हुए मैंने फैसला किया कि उस बाबा के पास जाऊंगी, शायद वो मुझे इस मुसीबत से निजात दिला सके। माताजी रोजाना की तरह मेरे बिस्तर के करीब ही बैठी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने गले में फंदा सा महसूस हुआ। मैंने घबराकर आंखें खोल दी और हाथ गले पर ले गई। वो मेरे बालों की लटे थी जो गले को कस रही थी। मैंने कोशिश करके चीख मारी और माताजी मुझ पर आ गिरी। उनके मेरे ऊपर गिरते ही लटों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और मैं उठ बैठी और सर को झटका देकर लटे पीछे हटा दी। माताजी पूछ रही थी, क्या हुआ मेरी बच्ची, कोई सपना देखा क्या? मैंने घुटी घुटी आवाज में कहा, तुम मत सो, अगर नींद आ रही है तो दीदी को जगाकर मेरे पास बिठा दो। माताजी ने कहा, नहीं, उसे सोने दो, आधी रात के बाद उसको जाग कर पहरा देना है। मैं तिलमिलाकर लेट गई और कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। न जाने कितनी देर सोई होगी कि चलता हुआ सांस रुकने लगा और मेरी आंखें खुद बखुद खुल गई। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी से पेट तक मेरे ऊपर कोई भारी लेकिन नरम चीज थी, जैसे गद्दा या इंसानी जिस्म। होंठों और गालों को जैसे गर्म ठेकरी से दागा जा रहा था। मैंने हाथ चलाए तो मालूम हुआ कि थोड़ी से पेट तक बालों की लटें फैली हुई थी और वही होंठों और गालों पर भी थी। मेरे हलक से भयानक चीख निकल गई। माताजी फिर उछलकर मुझ पर आ पड़ी थी। दीदी और बापू भी लपक कर आ गए। मैं माताजी के सीने में मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगी। बाल मेरे ऊपर से हट गए थे। बापू मुझे तसल्ली देकर सोने के लिए चले गए, लेकिन माताजी और दीदी मेरे पास बैठी रही। रात का बाकी हिस्सा हमने जाग कर गुजारा। सुबह बापू अपने धंधे पर चले गए, दीदी सो रही थी और माताजी काम कर रही थी। तो मैं ये कहकर बाहर निकल गई कि उषा के यहाँ जा रही हूँ। मेरे कदम बाबा के हुजरे की तरफ उठ रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी कि कोई मुझे न देख ले। मैं हुजरे पर पहुंची तो बाबा कुरान पढ़ रहे थे। मैं दरवाजे में रुक गई। उन्होंने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और कुरान बंद कर दिया। उन्होंने नरम आवाज में पूछा, कौन हो तुम, कैसे आई हो? मैं अंदर चली गई और उनसे कुछ फासले पर बैठ गई। न जाने क्यों मेरी आंखें भर आई थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटी, परेशान लग रही हो? मैंने अपनी हालत पर काबू पाकर उन्हें शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुनाई। उसमें मुझे काफी वक्त लगा, जज्बात की वजह से जबान बार बार रुक जाती थी। बाबा ने हाथ बांधकर सर झुका रखा था और पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहे थे। मैंने अपनी कहानी खत्म की तो उन्होंने सर उठाया और सीधे होकर बैठ गए। वो ठहरी ठहरी आवाज में कहने लगे, ये तुमसे किसी ने ठीक कहा है, किसी शीशनाग के पुजारी ने तुम्हारे सर पर शीशनाग का रेन बसेरा करा दिया है। तुम पूरी तरह उसके काबू में हो, लेकिन फिक्र न करो, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। तुम पर से ये गंदा असर खत्म हो जाएगा। अलबत्ता तुम्हें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। मैंने रोते हुए कहा, मुझे बता दीजिए बाबा, मैं सब कुछ कर गुजरूंगी। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आपकी हर बात मानूंगी। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम्हें अपनी आत्मा को साफ करना होगा। मुझे मंजूर है बाबा जी। मैंने जल्दी से कहा, मैं वादा करती हूँ कि आपकी हर बात सच्चे दिल से मानूंगी, बस आप मुझे इस नर्क से निकाल दीजिए। बाबा ने करीब रखी हुई सुराही से कटोरे में पानी उंडेला और उसे अपने सामने रख लिया। फिर कुरान पाक को खोलकर एक जगह से पढ़ने लगे। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी।
पढ़ने के बाद उन्होंने कुरान बंद किया और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने कटोरे के पानी पर 3 बार फूंक मारी। इस अमल में कोई आधा घंटा लग गया। फिर उन्होंने कटोरा उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये पानी ले जाओ बेटी। मैंने उसे दोनों हाथों से थाम लिया। बाबा ने कहा, हर रोज सुबह मुंह अंधेरे बाल्टी में पानी भर लेना और इस कटोरे का बहुत थोड़ा पानी उसमें मिलाना। फिर लोटे से सर पर 3 बार इस तरह पानी डालना कि एक बाल भी सूखा ना रहे। उसके बाद 3 बार दाएं तरफ और 3 बार बाएं तरफ कंधों से पांव की उंगलियों तक पानी बहाना। बाल्टी में पानी जरा भी न बचे और जो बच जाए तो उसे अपने ऊपर डाल लेना। नहाने से पहले बाल्टी और लोटा खूब अच्छी तरह धो लेना। ये अमल 11 दिन बिला नागा करना। फिर मेरे पास आना। ये कटोरा घरवालों से छुपाकर किसी साफ जगह पर रखना और किसी को न बताना कि क्या कर रही हो। मैंने उठकर उनके कदम छूने चाहे तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया और मुझे दुआएं देकर रुखसत किया। जूतों करके मैं अपने ठिकाने पर पहुंची और माताजी की नजर बचाकर कटोरा झोपड़ी के कोने में छुपा दिया। उस रात को मैं इत्मीनान से सोने के लिए लेट गई कि बाबा के सामने बैठे रहने के बाद अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही शदीद तकलीफ से आंख खुल गई। लगता था कोई जोर जोर से मेरे गालों पर तमाचे लगा रहा था। होंठों और सीने के मखसूस हिस्से में सख्त जलन हो रही थी। बाहों और पसलियों में दर्द से टीसे उठ रही थी। चीखने के सिवा और मैं क्या करती। बापू, माताजी और दीदी मेरे पास जमा हो गए। मैं उन्हें बता नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है, बस तड़पती रही और करहाती रही। रात खत्म होने पर मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। सुबह मुंह अंधेरे सब सो रहे थे तो मैंने चुपके से उठकर कटोरा उसकी जगह से निकाला और नहाने चली गई। मैंने बाबा के बताए हुए तरीके से सर और जिस्म पर पानी बहाया तो सीने और पसलियों की जलन जाती रही। बाहों और पसलियों का दर्द भी खत्म हो गया। वो सारा दिन मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करती रही। शाम को नौटंकी गई तो इतने अच्छे से गाया और डांस किया कि तमाशाई झूम उठे। उन्होंने स्टेज पर सिक्कों की बारिश कर दी। राम बाबू ने खुशी से मुझे 50 रुपए इनाम दिए। उस रात को मैं सोने के लिए लेटी तो भगवान की कृपा से सुकून से सोई। बाबा ने 11 दिन तक अमल करने को कहा था, लेकिन 5वें ही दिन मेरे बालों के बल खुलने लगे और वो सीधे होते गए। इस तरह हो जाने से वो एड़ियों तक पहुंच गए और मैंने उन्हें कमर तक कटवा दिया। एक तकलीफदेह बात ये होने लगी कि वो झड़ने लगे। कंघी में उनके गुच्छे के गुच्छे आ जाते थे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मुझे उन लंबे चमकदार भूरे बालों से नफरत हो गई थी। 10वें दिन कमर तक चोटी रह गई थी। घर वाले, डेरे की औरतें, लड़कियां और रामबाबू सभी इस हैरतअंगेज तब्दीली पर हैरान थे, लेकिन मैंने चुप साध रखी थी। मेरे बालों की मशहूर कशिश खत्म हो गई थी, लेकिन चेहरे पर चमक बाकी थी और आवाज भी वैसी ही सुरीली थी। इसलिए नौटंकी में मेरी मांग कम नहीं हुई। डांस भी तमाशाइयों के दिलों को बरमाता रहा। 11 दिन खत्म होते होते रात को और तन्हाई में होने वाली तकलीफ भी खत्म हो गई। मैं 12वें दिन सुबह बाबाजी के हुजरे में गई और उन्हें कटोरा वापस कर दिया और उनका शुक्र अदा किया। कुछ देर बाबा के पास बैठी रही, फिर उनकी दुआएं लेती हुई वापस चली आई। शाम को जब मैं नौटंकी गई तो वजद के आलम में गाने गाए और डांस किया। मैं खुशी से सरशार थी। रात का खाना मैंने बेदिली से खाया और बिस्तर पर लेट गई। मुझे अजीब सा सुरूर महसूस हो रहा था। बहुत देर तक बाबा के तसव्वुर में खोई रही, फिर नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। सुबह को मैं अपनी छोलदारी से बाहर मुंह धो रही थी कि माताजी ने मुझे आवाज देकर जल्दी आने को कहा। मैं जल्दी जल्दी मुंह धोकर अंदर गई तो माताजी, बापू और दीदी मेरे बिस्तर के करीब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, ये क्या है? मैं बिस्तर उठा रही थी तो ये तेरे तकिए के नीचे से क्या चीज निकली है? जमीन पर सांप की केचली का वही टुकड़ा पड़ा था जो मुझे बूढ़े सपेरे ने दिया था। वो तड़क गया था। मैं उकड़ू बैठ गई। फिर मैंने दबे दबे लफ्जों में बाबा से मुलाकात करने के बाद के पूरे वाकयात सुनाए। माता जी ने कहा कि जिस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई है, जिसने मेरी बेटी को नया जीवन दिलाया है, मैं उससे मिलूंगी। फिर बापू, माताजी, मेरी दीदी और मैं, हम चारों बाबा के पास गए। मेरे बापू ने बाबा का शुक्रिया अदा किया और हमने उन्हें कुछ देना भी चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम खुशी खुशी वापस घर लौटे। हमने छोटा सा जश्न भी मनाया। हमारे पास खासी रकम जमा थी। हम गांव छोड़कर मेरठ चले गए। वहां एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। बापू ने बांस, गत्ते और रंगीन कागज के खिलौने बनाने की दुकान खोली। कुछ ही अरसे बाद दीदी की शादी अच्छे घर में हो गई।
1 साल बाद मेरी शादी भी एक स्कूल टीचर से हो गई। मेरा पति बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और 1.5 साल में मैं एक लड़के की माँ बनने के अलावा अच्छा खासा पढ़ने के काबिल हो गई। शादी के तीसरे साल जब मैं 2 बच्चों की माँ थी तो मैंने प्राइवेट हाई स्कूल में इम्तिहान पास कर लिया। मेरा दिमाग बहुत अच्छा था। पहले पिताजी चल बसे, फिर माताजी भी दुनिया से रुखसत हो गई। हम लोग बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब बाबाजी की करामत की वजह से हुआ है।